तो इसलिए जो है ना पंडित जी ने क्या करना चाहिए इस संसार में और कैसे रहना चाहिए, एक कविता के द्वारा बहुत जो है ना अच्छे तरीके से और बहुत सरल करके और मुख्य मुख्य बातें बताई, जिसा उनके पास समय था, क्योंकि समय का बड़ा अभाव था और उनके लिए तो बहुत जरूरी था समय का अभाव। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि 3 में तो जन्म होया और 45 में शरीर छोड़ गए। 12 बरस तक तो भाई माँ बालक रहे है माँ बाप के अंडर में, वैसे भी निदान होता है। और 12 बरस से 12 बरस तक फिर जो है ना अपने जो संस्कार माता पिता से लिए हैं उनको परिपक्व करता है और अपने शुभ अशुभ का निर्णय करता है। मैंने कौन से मार्ग पर चलना, 2 मार्ग है, निवृत्ति और प्रवृत्ति। और किन किन कर्मों के द्वारा मैंने अपने जीव का मार्जन करना है और पापों से बचना है, ये वो निश्चित करता है 12 वर्ष गुरु के द्वारा सब कुछ जान करके। और इस दौर में 24 साल गुजर जाते हैं जी। और वो 42 साल बताऊं उसकी आयु थी। 42 में तो 24 गए तो 18 रह गए। 18 साल के दौर में पंडित जी के पास समय की था जो इतनी बात खोल कर बता देते। कोई भी विषय नहीं छोड़ा, तकरीबन जितने भी विषय हैं शास्त्रों में, जितना शास्त्रकारों ने वर्णन किया उसको इतना सरल कर दिया, इतना खोल कर बता दिया कि आम आदमी की भी समझ में आ जाए भाई कौन ने किसने कैसे रहना चाहिए, किसने क्या करना चाहिए, सन्यासी ने क्या करना चाहिए और ब्राह्मण ने क्या करना चाहिए और अक्षत्रिय ने क्या करना चाहिए और वैश्य ने क्या करना चाहिए और शूद्र ने क्या करना चाहिए। पंडित जी ने चारों आश्रमों का निर्णय कर रखा है एक एक कविता में। और एक खासियत और थी पंडित जी ने कि आड़ कुछ कह करके अगाड़ी में चल करके किसी और जगह उसका खुलासा कर दिया। बहुत गजब की बातें कह कर जा रहे। तो इस कविता में पंडित जी ने जो बताया गृहस्थ धर्म का कि गृहस्थी कैसे रहे और कैसे शादी करके ने और स्त्री का क्या कर्तव्य है, उसने कैसे बर्तेवा करना चाहिए, कैसे रहन सहन करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से जो है ना मुख्य मुख्य बात बता रखी। क्योंकि समय के अभाव की वजह से पूरा वर्णन करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा वर्णन करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए जो है ना इशारा भी करके और मुख्य मुख्य बात बता दी। जब ब्रह्मचारी शादी करते 30 वर्ष के हो करके और 10 और 12 साल की कन्या ठीक विधि से टो करके, ऐसा है ना जी, ठीक नेम से टो करके, ठीक कर्म से टो करके भाई गजब करके जा रहे। जब ब्रह्मचारी शादी करते 30 वर्ष के हो करके और 10 और 12 साल की कन्या ठीक कर्म से टो करके। भाई पहला लाइन बताई, पहली बात बताई कि शादी करनी जिससे इच्छा हो जाए वो लड़की कैसी होनी चाहिए। पहले था उसका इशारा करके बता दिया कि वो ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर। 25 वर्ष तक तो वो ऐसे समय निकल जाता है, 24 वर्ष तक यानी 12 वर्ष माँ बाप के अंडर में बच्चा रहे है और 12 वर्ष गुरु के द्वारा जो है ना शिक्षा प्राप्त करे है।
24 और 6 वर्ष जो है ना, उनको जो गुरु के द्वारा और माँ बाप के द्वारा दिया हुआ धन है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको विवाह करने के लिए कहाँ और कैसे और किस रूप में लगाना चाहिए और इससे क्या मार्जन करना चाहिए, उनको समझ करके 30 वर्ष आयु हो जाती है ना, जब चाहे वो निवृत्ति मार्ग में चला जा और चाहे गृहस्थ धर्म में आ जाए। जब गृहस्थ धर्म में आना चाहता हो तो उसके लिए बताते हैं। जब ब्रह्मचारी शादी करते 30 वर्ष के हो करके 10 और 12 साल की कन्या ठीक कर्म से टो करके कुल जाति और गोत्र देखे जिससे ब्याह करवाना चाहे, देख कितनी बढ़िया बात बताई। यानी 10 या 12 साल की तो लड़की हो, ये तो भाई इस पाप युग में सारा ये विधान तो बदल दिया। और यह गवर्नमेंट जो है ना, इतना पता ना क्यों, असल में तो इसलिए कि सब जीव पापमय होना चाहते, पाप पर पाप, पाप पर पाप, बोझ पर बोझ बढ़ता जा रहा है। वो पीछे जो कविता कराई थी उसकी तीसरी कली में बता रखा है, बहुत गजब की बातें बता रखी। तीसरी में है, दूसरी कली में, दूसरी कली में बता रखा है, भाई बंद और कुटुंब कबीला, मात पिता सुत दारा, और मेरा अपना उसका तेरा, सब झूठ, यो सब झूठा परिवार, और विषय भोग के फंदे में फंसे, देखिए कुछ ना चल चारा, और अंतःकरण पर मैल चढ़े बने, बोझ भरोटा भार है। भाई क्या बात थी उस विद्वान की, वो बात बता दी जो सत्य है। अंतःकरण पर इतना बोझ बढ़ जाता है, इतना मैल चढ़ जाता है। विद्वान पुरुष और शास्त्रकार अंतःकरण को एक शीशा बताते हैं और उस पर मैल चढ़ जाता है इन कर्म, अच्छे बुरे कर्म करने का, फिर इसका अपना मुखारबिंद नहीं दिखता और अपना मुंह नहीं देखता, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिए जो है ना भ्रमित हो जाता है। तो उसके लिए जो है ना पंडित जी ने इस कविता में बता रखा है, भाई अंतःकरण पर मैल चढ़े बने, बोझ भरोटा भार है, और इसको नरक कहें दुनिया में, खोर के बताओ में कमी नहीं रखी। भाई इसको नरक कहें दुनिया में, देखिए गात बचाना चाहिए और मनुष्य जन्म लेकर के हरि गुण गाना चाहिए। भाई देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। बहुत गजब की बातें बता रखी। आड़ यूं बताता है कि भाई बात सुन ले, अगर तू गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहता है और अपना कल्याण चाहता है तो 30 वर्ष का तो तू हो, अपने शरीर को ऐसा बना ले जैसे ठेकर होता है ना पके हुए बर्तन का, पकी मिट्टी का बर्तन जो टूट जाए और उसके ठेकरे बन जाते हैं, और उनको जो है ना अगर चाहे मिट्टी में मिलाना तो मिलेंगे नहीं, जब मिलेंगे मिट्टी में घसा घसा करके उनका जो है ना पानी बना करके और फिर तो मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर भी अपना रंग न्यारा दिखाओगे, नहीं तो मिट्टी में मिलेंगे नहीं। इसी प्रकार यो शरीर 30 वर्ष में इसको ऐसा सामर्थ्य बना ले, ऐसा पका ले कि यो गृहस्थ धर्म का बोझ उठाने में सब तरह से सक्षम हो जाए। क्योंकि गृहस्थी
इसका संस्कृत में ऐसा भी बताते हैं विद्वान लोग कि गिरह माने पहाड़ और अस्थि माने हाथ। भाई पहाड़ के नीचे हाथ दब रहे ऐसा बताते। यानी असलियत ये है, जो बहुत विद्वान होते हैं उनका कथन यो है कि गृहस्थ का बोझ इतना भारी है जितना पर्वत का बोझ होता है, और उसको दो मिलकर के, एक स्त्री और एक पुरुष मिलकर के उसका वहन करते हैं जी। जो उसको अच्छी तरह संभाल करके और पार ले जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है, और जो अधम बीच में या तो मर जाते हैं बोझ तड़प के, या बोझ न घेर देते हैं जी। अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते, वो कर्तव्य भ्रष्ट हो जाते हैं, या फिर कर्तव्य की तरफ नजर दृष्टि ना डालते, वो तीनों तरह के जो है ना बेकार हो जाते हैं। तो आड़ पंडित जी इस बात को जो है ना दर्शा रहे हैं कि जब ब्रह्मचारी शादी करते 30 वर्ष के होकर के 10 और 12 साल की कन्या ठीक कर्म से टो करके कुल जाति और गोत्र देखे जिसने ब्याह करना चाहे, निस्त्रा युनि गिरह मित्रता और भृगुटी नाड़ी गण पावे। ये तो भाई हमारी समझ में नहीं आई। देखो भाई झूठ नहीं बोला, यह बात हमारा इतना ही हमने कितने देखी नहीं, कोशिश कर रहे हैं, हाँ 2-3 दिन हुए देखते हैं कि निस्त्रा योनि क्या होती है। नस्त्रा योनि गिरह मित्रता, या गिरह मित्रता तो समझ में आ गई क्योंकि सरल है भाई। गिरह से मित्रता उनको कहते हैं जो यथार्थ गृहस्थ धर्म का पालन करे, और जो छल कपट बेईमाना लूट पाट, दूसरों को झूठ कपट बोलना, दूसरों की ठगी करना, दूसरों की गांठ काटना, ये ग्रह मित्रता नहीं है, मित्रता नहीं है, ये दुश्मनी है जी। यो जीव ऐसा गीता में लिखा है कि हे अर्जुन अपना आप पता यो शत्रु आपका मित्र है। वे शत्रु का काम करते हैं जो अपने शरीर ने विषय भोगों में पेल देते हैं यानी पीन देते हैं, और वो मित्र हैं जो मार्ग से चल करके और अपना कल्याण कर लेते हैं। तो आड़ पंडित जी ने यह बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन ये 2-3 बात समझ में नहीं आ रही भाई कि निस्त्रा योनि किसे कहते हैं। निस्त्रा योनि गिरह मित्रता और भृगुटी नाड़ी गण पावर और एक व्रत, यह भी समझ में आ गई, एक व्रत और एक संकल्प मन चित करे दृष्टि लावे, और सती वीर देख गजब करके जा गया। वो बात बता गए जो समझने की जरूरत है, और कर्ण में थोड़ी सी परेशानी उठा ले फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहेगी। सती वीर और जति पुरुष नर कदे नहीं दुखड़ा पावे, बड़े प्रेम से वायु बीत ताग जगर के धो करके। इस पहली कली में पंडित जी ने यूं बता दिया कि जो इन मार्गों से गुजर करके, इन रस्तों से गुजर करके ऐसा ऐसा कर्म कर करके और इस तरह रह करके अपना गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, उनका सुख से जीवन व्यतीत करता है। कोई आधी बाधी, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुखड़ा, कोई टेंशन, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आवे। बड़े प्रेम से आयु बीत भाई दाग जगर के धो करके।
यानी दाग क्या है कि जो इस आवागमन के चक्कर से निकल जाए और 10 और 12 साल की कन्या भाई ठीक कर्म से टोकर। और दूसरी कली में यूं बताते हैं कि भाई गृहस्थी ने स्त्री के ऊपर कितना बोझ होता है। पुरुष पर तो बहुत थोड़ा बोझ होता है, लेकिन स्त्री सब धर्मों की जिम्मेवार होती है। और स्त्री ने पति का और अपने परिवार का दोनों तरफ के धर्मों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए स्त्री पर बहुत ज्यादा बोझ होता है। ब्याह के समय पुत्री को माता, ब्याह के समय पुत्री को माता पति भरत धर्म दे, पति भरत धर्म का दे पतिव्रता का धर्म बता, दे पतिव्रता का धर्म बता। यानी माँ का जो संतान उत्पन्न करी, ऐसा एक हमारे पुराणों में मदालसा और देखो राजा का नाम भूल गया मैं, उस रानी का नाम था मदालसा, मायो में माँ मदालसा। उसने 7 पुत्र उत्पन्न करे राजा से, और 6 पुत्रों को लोरी के द्वारा ज्ञान दे करके और मोक्ष कर दिया और शरीर छोड़ कर चले गए। जब राजा ने प्रश्न किया कि रानी एक बात बता, फिर यो कुल तो चल रहे कौन है, या परंपरा तो खत्म हो जाएगी। जो गृहस्थी का धर्म है वो तो पूरा हो को नहीं मारा, एक पुत्र के लिए तो दूसरा हमारी यात्रा है, हमारा फर्ज है। तो रानी मदालसा ने 7वें पुत्र को एक तबीज बना करके और भुजा का बांध दिया और यूं बता दिया कि बेटा बात सुन, जब तेरा शरीर, तेरे को मन छिक जाए संसार से, तू संसार से दुखी हो जाए और इस संसार से पीछा छुड़ाना चाहे, उस वक्त यो तबीज खोल के पढ़ के देख ली। तो ऐसा लेख आता है पुराणों में कि उस लड़के ने जब गृहस्थ धर्म का पालन करते करते वो थक गया और संसार से नफरत हो गई, उसी वक्त वो तबीज खोल करके पढ़ा और उसको ज्ञान हो गया और मोक्ष में चला गया, यानी कल्याण को प्राप्त हो गया। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि माँ बाप का क्या फर्ज है, खासकर माँ का। ब्याह के समय पुत्री को माता दे, गृहस्थ दे पतिव्रता का धर्म बता। चूड़ी कराओ, दे पतिव्रता का धर्म बता। और चूड़ी कराओ, चूड़ी प्रभाव सुहाग भाग की, परम नेम शुभ कर्म बता। एक एक बात खोल करके वो बता रखी है, गाना नहीं है। पंडित जी ने कोई भी गाना नहीं गाया, कोई भी मनोरंजन नहीं बताया, केवल अपना समय दे करके और अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विज्ञान के द्वारा संसार का कल्याण चाहा। इस पूरी 4 लेना की कली में स्त्री को क्या करना चाहिए यह बताओगे। ब्याह के समय पुत्री को माता दे, पतिव्रता का धर्म बता। चूड़ी प्रभाव सुहाग भाग की, परम नेम सत्कर्म बता। और पति परमेश्वर के तुल्य समझे, पुत्री सेवक नरम बता। सास ससुर और छोटे बड़े की देखिए करनी चाहिए शर्म बता। यानी एक एक बात न्यू बता दी, जो लड़की इस प्रकार से बरतेगी, इस प्रकार से रहन सहन करेगी,
एक तो पहली बात तो यह देख ले कि उसके ससुरालिया, सासू, ससुरे, देवर, जेठ उससे कोई नाराज नहीं रहेगा, सब के सब उसको ऊपर प्रसन्न हो जाए जी और सबको जो है ना वो अच्छी लगेगी, यानी प्रिय लगेगी। और फिर जो भी संतान उत्पन्न करेगी वह उस संतान का कल्याण कर देगी। हाँ एक उत्पन्न करो, दो उत्पन्न करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका गेल की गेल कल्याण करना माँ बाप की जिम्मेवारी है। जी क्योंकि माँ बाप दो तरह से भगवान और गुरु का रूप है। जी जन्म देने की तरफ से तो भगवान का स्वरूप है और ज्ञान देने की तरफ से पहले गुरु होते हैं, ऐसा शास्त्रकारों का और विद्वानों का विचार है, जी जी मत है। तो उस अपने धर्म को पूरा करने के लिए, अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को पालन करते हुए अपने संतान को वो मार्ग जरूर दिखा दे जी कि भाई असली तो है यो मार्ग और नकली है यो संसार का भी मार्ग दिखा दे। हे अर्जुन, कर्म भी जान ले और अकर्म भी जान ले। और फिर तीसरी कली में यूं बताती है पंडित जी ने, बहुत गजब की, बहुत विलक्षण बात, पति व्रत धर्म की रक्षा करनी। अपने अंग लगो करके, ये दूसरी का तोड़ रह गया जी, है दूसरी गली का तोड़ रह गया था। हाँ, या दूसरी पति व्रत धर्म की रक्षा करना, अपने अंग लको करके भाई वो बात बता दी। और मूर्ख लोग जो है ना मारे के है, हम भी नहीं समझा करते पर कि भाई पंडित जी ने गाड़ी तो बढ़िया गा रखे, अरे गाना आयो इसने गाना कहे वो मूर्ख है। उपदेश है, शास्त्रों का कथन है, विद्वान पुरुषों का मार्ग बताने का एक तरीका, इस तरह से जो है ना रास्ते बताए रखे हैं और इशारे कर रखे हैं कि भाई इस मार्ग से चल करके तू अपने ठिकाने पहुंच जा। ठीक बात। इस चौथी लाइन में, पांचवी लाइन में वो बात बता दी जो अगर कोई भी लड़की इसको करे नहीं की तो बेश्या का दर्जा हो जाएगा, और इसका पालन करेगी तो पतिव्रता का दर्जा हो जाएगा। बात तो इतनी है भाई, पति भरत धर्म की रक्षा करना, अपने अंग लको करके। आजकल मैं देखता हूं और आप भी देखते हो, जवान लड़की होने के बाद अपने अंगों का प्रदर्शन करती है। विचार करें, स्त्री के अंग ऐसे माधुर्य होते हैं, परमात्मा की दया से उनमें एक खासियत भर रखी है भगवान शंकर ने कि कितनी ये भी जो है ना बदसूरत लड़की हो, उसके अंगों पर भी कोई न कोई जो है देख करके और आकर्षण कर लेगी। और जो अपने अंगा को अदा बनावे और बनावट फूल फाल लगा करके और स्याही मेहंदी लगा करके और उनका प्रदर्शन करे तो कितने दिनों पर ठेस मारेगी। और उसकी जिम्मेवार वो लड़की है जो अपनी अदा बना करके और बाहर निकलती है। पंडित जी ने एक एक बात बहुत गजब की बता रखी। एक चाप सिंह में बता रखा है, एक कविता में चाप सिंह की मैं तो चारों कली जो है ना पतिव्रता स्त्री के धर्म बता रखे हैं, लेकिन पहले एक कली में बता रखा है सास ससुर और ननद पति, सास ससुर और ननद और पति भी सब जगह देखती तुमने, और मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सु धर्म के समन। इस कली की पहली कली में बता रखा है कि भाई पतिव्रता किसको कहते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। ऐसा वो प्रश्न तो लक्षण बताते हैं, बखत उठ के धंधा कर ले पति नवा के नहाना,
और देखे धोती करके करे रसोईयो पतिव्रता का बाना। जी और बाल्य मन परमेश्वर समझे उस साधन का एक गुण गाना। जैसे भगत परमात्मा के गुणों का अनुवाद गाते हैं, संसार का कोई जिक्र नहीं करते, पराये कोई दृष्टि नहीं डालते किसी पदार्थ पर भी, क्या है को नहीं चाहते, क्या है को नहीं देखते, केवल परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा का गुणगान अनुवाद करते हैं, परमात्मा का कीर्तन करते हैं, परमात्मा के कविता गाते हैं, परमात्मा का ही सब कुछ करते हैं। इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री परमात्मा के सिवाय और पति के सिवाय दूसरा कुछ देखती नहीं। साधन को परमेश्वर समझे बाल्यम का गुण गाना। और जब जीव झूठ के पति चला जा देखे पाछे भोजन खाना। और एक बहुत गजब की बात बताए, नहीं तो देख आड़े भी दोष आ जाता है। बहुत पंडित जी की इतनी विलक्षण बातें हैं कि उनको समझने के लिए या तो किसी विद्वान पुरुष का सहारा लेना पड़ेगा, या अपनी बुद्धि को इतनी तर बनाना पड़ेगा, इतनी सूक्ष्म बनाना पड़ेगा कि उसका विचार के द्वारा उसका निष्कर्ष निकाल ले। और पैर के सादे पड़ते भाई हाजिर कर दे दम ने। अपने पति के भी किसी प्रकार की कोई अदा ना बनाओ, क्योंकि अदा बनाने से उसका पति भी उस पर ज्यादा आकर्षण हो गया और उसके अधीन हो गया, तो उसका पति भरधर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह मालिक हो जाएगी, वो गुलाम हो जाएगा। और ऐसा पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। तो पंडित जी ने जो बातें बता रखी है ना, वो इतनी गहरी, उनको समझने के लिए समय की आवश्यकता और बुद्धि की आवश्यकता है। और तीसरी कली में यूं बताता है, पतिव्रता के धर्म में भी, पतिव्रता के धर्म, पतिव्रत धर्म में भी, धर्म के पालन में भी, पतिव्रत धर्म के पालन में भी याद वेद का लेख करे। भाई गजब कर दिया भाई। यानी भाई अपनी मन मर्जी से नहीं चला क्या क्योंकि हे अर्जुन, कर्म अकर्म में वेद ही प्रमाण है। आड़ पंडित जी वो है बात कहते हैं, पतिव्रत धर्म के पालन में भी याद वेद का लेख करे और अतिथि सेवा, दान पुण्य और धर्म कर्म की रेख देख करे। यानी अपने पति के मार्ग को चौतरफा चौकन्नी होकर के, सावधान होकर के पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जिन्हें समझने के लिए भाई बुद्धि की और समय की जरूरत है। एक तारातंत्र के खिस्से में कली कह रखी है, आखिरी वाली, ब्याह शादी का जिक्र चलिया जब नाड़ तले ने गोक है और भाई जान पटन के भय का मारा, वो भीतर बढ़ गया रोक। ये तो कविता उस सांग को बनाने के लिए यूं और मार्ग को उसको बढ़ाने के लिए और आज्ञा उपदेश करने के लिए, तीन कलियां में तो उसका वर्णन बताया कि भाई मैंने इसलिए यो कराया, इसलिए यो कराया, तब यो कराया, और तू ले आई थी जब सारे गांव ने बेड़ा पट गया था। इस तरह की बातें बताते चले गए। लेकिन चौथी कली में वो मर्मिक बात बताई जो मेरे ख्याल में किसी की समझ में आओगी, क्योंकि योगी लोग जो है ना पूरी खोल के बताओ, उनका समय चाहिए उनको, और समय उनका उनके पास होता नहीं, अभाव होता है। इसलिए इशारा करके कहेंगे, जति पुरुष ने सती पति भरता ना वीर त्यागनी चाहिए, और जति का दोहर सती पति भरता,
एक वीर जागनी चाहिए। तो मैं वो भाई सब आड़े आ रहे थे ना, इसमें जी थोड़ा सा फर्क भी कर रहे हैं गाने में हैं, और लेकिन में भी जो आ रही है यार, अगर मर्द की जड़ में सेवा करती सती वीर जागनी चाहिए। ये तो अपनी तरफ से गा रखे, हाँ हाँ ऐसा नहीं। जी। जति पुरुष ने सती पति वर्ता, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे पुरजों ने, ऋषि महात्माओं ने जी। और खासकर भगवान शिव ने वो बातें मार्ग दिखा रखे हैं जो हम जानते भी नहीं और उन पर चलते भी नहीं। भगवान शिव ने जब सती का त्याग किया, सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और सीता जी को भगवान शंकर माता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जी। और जब सती ने माँ का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव ने देखा अंतर्दृष्टि से कि भाई इसने तो गजब कर दिया, मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, और भगवान के सामने चली गई और फिर आकर के भगवान शिव से द्रोह कर लिया, झूठ बोल दिया कि ना महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं करी, मैंने तो आपकी बात समझ में आ गई, मान ली और मैं तो वापस चली आई। लेकिन असलियत को तो भगवान जानते थे ना। भगवान शिव ने संसार को ये दिखाने के लिए कि देख गृहस्थी के धर्म का पालन करते हुए मैंने अपनी स्त्री का मन के द्वारा त्याग कर दिया, उसको अंग से नहीं बढ़ाऊंगा, उसको किसी प्रकार से सप्रस नहीं करूंगा, लेकिन उसका त्याग भी नहीं करूंगा। मन से त्याग करूंगा, शरीर से त्याग नहीं करूंगा। और जब सती ने आग्रह किया अपने पिता के घर जाने के लिए, तो भगवान ने अपनी प्रिय मान करके और बार बार हर बार इतना समझाया, इतना मना किया कि जिसकी कोई हद नहीं होती। नहीं तो अगर त्यागी हुई हो तो विचार करके देखो, जो पहले कहते नहीं चली जाना मौका है, लेकिन नहीं, भगवान ने हमारे लिए यो दिखाया है कि ऐसा बर्तेवा करो तेरे गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा, क्योंकि इसने तेरे पति धर्म का जो सना साथ दे करके तेरा धर्म बचाया। स्त्री ही पुरुष के धर्म की मालिक होती है। कश्यप ऋषि ने भी है दित्ति को ऐसा ही दिखाया है। जब दित्ति ने प्रार्थना करी कि महाराज मैं तो बहुत दुखी हूं, क्योंकि अदिति के पुत्र जो सुना मेरे को सब प्रकार तंग करते हैं और मारा दारो सैबी के मारा सब के मुंह दो रहे, हम तो उनके नौकर हैं। तो भगवान कश्यप जी ने जो सुना दित्ति को वो व्रत बताया और 1 साल का व्रत बताकर और उससे जो सुना 2 पुत्र उत्पन्न किए, हरणाक्ष और हिरण्यकशिपु, जो संसार में इतने विख्यात हुए कि देवताओं से भी जीते नहीं जा सकते और भगवान के सिवाय उनकी मृत्यु किसी के हाथ से थी नहीं। तो कहने का मतलब यो से ऊड़ जो सुना कश्यप ऋषि ने यूं बताया है कि हे दित्ति, तुम तो हमारे पतिव्रत धर्म के पालन का जो सुना एक अंग हो, तुम तो हमारी सब तरह से रक्षा करती हो और थारे लिए जो सुना हम जो करने योग्य है ना वो काम करेंगे जरूर, तेरे को वो विधि बताऊंगा मैं। तो शास्त्रकारों का भी, विद्वान पुरुषों का भी ऐसा मत है कि औरत का जो सुना सबसे बड़ा हाथ होता है, पुरुष और स्त्री जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं उसमें ज्यादा जिम्मेवारी औरत की होती है। बहुत गजब की बातें बता रखी पंडित जी। तीसरी कली में ही बताओ है यह बात कि
पति भरत धर्म की पालन में भी याद वेद की वेद का लेख करे और अतिथि सेवा दान पुण्य धर्म कर्म की देख करे। हाँ जी, सब तरह से यानी पति की जो जीवन निर्वाह हो रहा है उसमें कहीं पाप तो ना आ रहा, जी, कहीं दूषित कर्म तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूषित अन्न आचरण करें वहाँ, जी, कहीं ऐसा तो नहीं हम गड़बड़ करें वहाँ और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। जी, धर्म कर्म की देख करे और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा भाई करे सो कर्तव्य श्रेष्ठ करे। हाँ जी, नेक करे। नेक करे, नेक को हो श्रेष्ठ को एक बात वो करे सो कर्तव्य नेक करे। भाई क्या बात बताई है पंडित जी ने। देखो भाई विचार करें कि औरत क्या कितना महत्व है जी, इस जीवन में, और हम जो है ना औरत को मान लेते हैं एक भोग की वस्तु, उसके साथ दुराव भी करते हैं, उसको धोखा भी देते हैं, अगर दूसरी स्त्री ठहर जाती है तो उनको लूट लेते हैं और उससे कोई प्रेम प्रीत नहीं है, जी, सब झूठ बोलते हैं, सब ठगी करते हैं। पर ऐसी स्त्री भी ऐसा ही करती है। दोनों जो है ना अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। पर स्त्री की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जी, करे सो कर्तव्य नेक करे जी, और सास ससुर और छोटे बड़े की वेद रीति से ठीक समय पर है वेद ना। यह तो चौथी लाइन है। हाँ जी, हाँ चौथी लाइन है। पतिव्रत धर्म के पालन में भी याद वेद का लेख करें। हाँ अतिथि सेवा दान पुण्य हाँ और धर्म कर्म की देख करें। हाँ गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करे सो कर्तव्य नेक करे। नेक कर, हाँ ये चौथी पांचवी लाइन है। चौथी, चौथी वेद रीति से ठीक समय पर पुत्र पैदा एक। हाँ 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 भाई मैं भूल गया था। वेद रीति से और ठीक समय पर हाँ जी, भाई पुत्र पैदा एक करे, और उस एक पुत्र के करते करते यानी इस गृहस्थ धर्म के पालन में एक मुख्य लाइन जो पंडित जी ने बताई, रोजाना क्या करना है, बहुत गजब की बात बता रखी। वो बातें बता रखी हैं जो याद कर लेगा और जो क्रियात्मक रूप दे देगा इनको, जो जीवन में ढाल लेगा, वो संत को हो चाहे ईश्वर को हो चाहे जीव मात्र का हितकारी को, जी, सूरदा को हो, कुछ भी को, वो बन जाएगा। हम्म, वेद रीति से ठीक समय पर देखिए पुत्र पैदा एक करे और 3 काल की संध्या करनी, 3 काल की संध्या करे, 3 काल की संध्या करनी भाई 3 समय संध्या करे। जी, ये गृहस्थी का लाग है, चाहे कोई भी हो। इसमें देखो 2 विधि है। 3 वर्ण तो मंत्रों के द्वारा संध्या करते हैं, संध्या के मंत्र हैं, खास कर तो ब्राह्मण की जिम्मेवारी है कि बिना मंत्रों के संध्या नहीं करे, जी, क्योंकि ब्राह्मण वेद को धारण करता है, वही ब्राह्मण है जी, जो ब्रह्म को धारण करे। वेद भगवान का ब्रह्म है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ब्रह्म रूप है वेद, और वेद को धारण करे वो ब्राह्मण है। हाँ जी, इसलिए जो है ना आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि भाई असलियत क्या है, 3 काल की संध्या करनी, बीज धर्म का बो करके। दो करके। भाई धर्म क्या है कि इस मनुष्य शरीर का क्या कर्तव्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मनुष्य का न्यारा हो और योनियों का न्यारा हो, 84 लाख योनियों में
एक इसको कितनी छूट और कितनी सहायता और कितना यानी वो सामग्री दे रखी इसको, सारी की सारी सामग्री, सारी की सारी रचना सिर्फ एक मनुष्य के लिए। जी। फल इसने चाहिए, फूल इसने चाहिए, लकड़ी इसने चाहिए हवन करने के लिए, ये करने के लिए सुविधा, और भाई छाल इसने चाहिए, छाया इसने चाहिए, कहना चाहिए इसने, सब इसके लिए रहता है। और जीव हैं वो सब भी, लेकिन पशु होते हुए, अचर होते हुए और चर होते हुए, दोनों तरह के इस मनुष्य की रक्षा कर रहे हैं। जी। और यो मनुष्य होकर के उनका शोषण कर रहा है। उनको मैंने देखा करूँ मंदिर में वो त्रिपाठी जी आ गए परसों, कल भी आए थे, परसों भी आ गए, जी। और परसों आकर उसने गणेश चतुर्दशी है थी, रात ने भी चली, और उसने तो तुलसी के पत्ते तोड़ लिए, और तोड़ के मैं देखने लग रहा था, तोड़ के मेरे का नीला खा के नहीं बोला, ओहो याद नहीं रहा, आज तो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए था, गणेश चतुर्थी माजी कोई बात ना, भूल के क्या करता मैं। ऐसा नहीं है, वो परमात्मा की कृपा नहीं हो रही उनके ऊपर, जो भूल करके मार्ग रिपट जाते हैं, जो रिपट कर पैर गिर जाते हैं, गिरता गिरता गया भी, गिर भी गया तो जो पता ना कितना गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आड़ पंडित जी उन बातों को बता रहे हैं कि भाई तीनों टाइम की तो गृहस्थी का फर्ज है। ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य तो मंत्रों के द्वारा संध्या करते हैं, उनके तो मंत्र होते हैं, ब्राह्मणों के मंत्र उच्च कोटि के होते हैं, वो ब्रह्म की पूजा करते हैं, और अक्षत्रिय और वैश्य जीव की पूजा करते हैं ईश्वर रूप में। और शूद्र जो है ना, बिना मंत्रों के केवल भजन के द्वारा नाना तरीकों है भगवान के श्रद्धा के सहित भगवान का भजन करे, तीनों टाइम बैठ करके परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे प्रभु मेरे धर्म का पालन करवाइए और मेरा कल्याण करिए। क्योंकि जब तक अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, जब तक पापों से नहीं छूटेगा, चाहे कोई कितना ही मुल्क की लाठ बन रहा हो, वो बना रहेगा अपने आप। पापों से जब छूटेगा जब अपने धर्म का पालन करेगा। जिसका जो धर्म है उसका पालन करना ही पापों से दूर होना है। तो तीनों कालों की संध्या करने का चारों वर्णों को अधिकार है। तो इसलिए जो ना तीनों टाइम भगवान का भजन करना चाहिए, तीनों टाइम भगवान को याद करना चाहिए। इसको कहते बीज धर्म का बो करके। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने वो बात बता रखी है, जो गृहस्थी ने अगर समझ में आ जाए और उनको जीवन में धारण कर ले वह, तो भाई दुखों से दूर हो जाए। बहुत पंडित जी की वो बातें हैं कि उनको एक एक बात को समझने की जरूरत। चौथी कली में यूं बताते हैं कि जो तीसरी कली में बताया था वेद रीति से और ठीक समय पर पुत्र पैदा एक करे, उस एक पुत्र का भी धर्म है, माता पिता की जिम्मेवारी है भाई क्या करना है वो करे, फिर उस पुत्र से ऋण हो जाएगा। खिला पिला करे लाड पुत्र को बलवान करे, फिर उपनयन करा लड़के का, फिर उपनयन करा लड़के का और देखे गुरु के द्वारा ज्ञान करे। बस उसने इसे पुरुष के पास छोड़ दे वह जो चार मार्ग हैं, चारों मार्गों का ज्ञान करा है। चार गली घर एक है और वर्ण वर्ण के लोग,
चार परमात्म प्राप्ति के चार ही मार्ग हैं। उन चारों मार्गों का जिसको ज्ञान हो वो एक मार्ग पर चल करके और अपना कल्याण कर ले। हाँ गुरु के द्वारा ज्ञान करे और पुत्र स्त्री दुनिया आपा सबको एक समान करे। हाँ भाई ये है, यानी बाबा जी बन जाता है। फिर गृहस्थी होते हुए, घरबारी होते हुए बाबा जी के साथ स्वभाव हो जाएगा। जी पुत्र स्त्री दुनिया आपा सबको एक समान करे और कह लक्ष्मी चंद कह बाण परस्ती बने। फिर हरि भजन का ध्यान करे ध्यान और प्राण इंद्री मन को जीत ले। इनको जीत ले। वह कैसे जीते? एक आसन पर सो करके। हाँ जो एक ही आसन पर सोते हैं, पूरी रात बिता देते हैं, उनका ब्रह्मचर्य परिपक्व हो जाता है। एक तो वो सपने से बचते हैं, जी उनको बुरे सपने नहीं आते और सपन अवस्था उनकी खत्म हो जाती है आस्ता आस्ता। जी दो अवस्था रह जाती हैं, या तो सुषुप्ति और या जागृत। जागृत या सपन अवस्था खत्म हो जाती है जी और फिर चौथी अवस्था तुरिया है, उसमें चले जाते हैं। तो आड़ पंडित जी वो बातें बता रहे हैं। इस कविता के द्वारा पंडित जी ने वो बातें बताई हैं कि भाई गृहस्थी होकर तो ये रात मार्ग है हाँ जी और ऐसे ऐसे रहना चाहिए और ये काम करने चाहिए। कोई बड़ी बात तो बताई नहीं, लेकिन भाई इनके कर्ण में इनका सबका त्याग करना पड़ेगा। बस यह है बड़ी बात है। हाँ सही बात और त्याग करना कोई इसके बस का नहीं, क्योंकि यो बेचारा बिड़ाना को नाम है। हाँ हाँ क्या करे बेचारा, मजबूर है। स्वभाव के बसीभूत है। स्वभाव बस ना करना चाहता वो भी कर्म करता करना पड़ेगा करे है। तो इस प्रकार से जो सुना पंडित जी ने इस कविता में बताया।